लीडर्स। चले कोई मसला नहीं है। हम दोबारा से वैसे भी रिमाइंड तो कराना है, पूरा पूरा का पूरा सेशन दोबारा से भी आप लोगों को, क्योंकि एक एक बार कहने से तो समझ नहीं लगेगी। एक बार दोबारा भी मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला वाली बात नहीं, बल्कि हम दोबारा से इसको ना रिपीट कर देते, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। सो ओके डन, हमारी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। को होस्ट लोग है ना, को होस्ट का मतलब होता है आप एक्टिव होकर मुझे, मेरी अगर कोई गलती हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है, तो यार यहाँ पे बाकी लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो कैसे मुझे बताएंगे। तो एटलीस्ट जो कोहोस्ट यहाँ पे आप लोग, आप दोनों जो है ना, आपकी जिम्मेदारी है कि आप फुल्ली फोकस के साथ सुने, और जहां पे कुछ हुआ है आपने बताना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो लोग है ना, ठीक है ना, हम लोग सीनियर इनके, हम लोग इनके गुरु या इनके बॉस नहीं है कि ये हमारा हमें इतना टाइम देंगे। मेक श्योर हमने इनके टाइम की भी कदर करनी है। अगर हम रात को 2 बजे भी इनको मीटिंग के लिए कहेंगे तो ये आ जाएंगे, लेकिन मेक श्योर कि हमें इनके टाइम की कदर करनी होगी, ठीक है ना। ये मैं आप दोनों को कह रहा हूँ, जो भी कोहोस्ट है यहाँ पे। ओके डन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं डीलिंग मेथड, इससे और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आज के वेबिनार पे आपको बताया कि आज का वेबिनार बेसिकली डीलिंग पे है कि आपने डीलिंग कैसे करनी है एक मेंबर, क्योंकि लोग आपके पास फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, मैसेंजर से, व्हाट्सएप से आ रहे होते हैं, लेकिन डीलिंग कैसे करनी है। लोग तो आ रहे होते हैं लेकिन डीलिंग करने का मेथड ही नहीं हमें पता होता कि हमने उसको डील कैसे करना है। आज के वेबिनार पे मैं आपको मैजिकल वर्डिंग्स के जरिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने सामने वाले बंदे को डील कैसे करना है, एक्चुअली में उसको कैसे आपने समझाना है कि वो हमारे साथ बिजनेस मीटिंग ज्वाइन करके हमारे साथ ज्वाइन करे, ठीक है ना। और कल का जो वेबिनार होगा इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर आपको बताया जाएगा, जो कल हम वेबिनार करेंगे वो इंशाल्लाह ताला सोशल मीडिया मार्केटिंग पे होगा, कि आपने लोगों को लेके कैसे आना, लीड्स कैसे जनरेट करनी है। ओके डन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले जो एक शख्स आपको कहता है कि प्रोस्पेक्ट जो होता है आपका क्लाइंट होता है, वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, डिटेल्स क्या है, काम क्या है। यहाँ पे वही बात मैं पहले भी कह रहा था कि वॉइस नोट का यूज करना है। आप बॉय है या गर्ल है, कुछ तो मेरे भाई ऐसे भी हैं, ठीक है ना, जिनको शर्म आती है, या कुछ मेरी बहनें हैं जो कि लिहाज करती हैं, पर्दा करती हैं, तो मेक श्योर कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप प्रोफेशनल वे से यहाँ पे काम करें, ठीक है ना। तो आपने वॉइस नोट का यूज करना है। अगर आप वॉइस अपनी मन मर्जी करेंगे तो फिर ना कहेगा कि सर दानिश आपकी ट्रिक्स काम नहीं आ रही, हमारी टीम नहीं बन रही, हमारी ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही, जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो लिटरली आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट मिलेगा, 90% रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि वॉइस नोट्स का यूज कर रहे हैं। अब जैसे आपका प्रोस्पेक्ट आपको कह रहा है कि अस्सलाम वालेकुम, डिटेल्स क्या है, काम क्या है, ईटीसी, आपने कहना है यहाँ पे वॉइस नोट करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। देखिए हमने आपको बिजनेस प्रोवाइड करना है। अगर आप इस बिजनेस के बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हैं तो मुझे आपका 30 से 40 मिनट का टाइम चाहिए। अगर आप मुझे अपना टाइम दे सकते हैं तो मुझे बताएं, देन नेक्स्ट मैं आपको डिटेल शेयर करता हूं। सिंपली आपने पहली वॉइस नोट उसको करनी है। यहाँ पे देखिए मैंने कोई आपको ये नहीं कहा, पहले हम मेथड का यूज करते थे, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम दानिश है, काइंडली लेट मी नो व्हाट्स योर एज, नेम, सिटी। वो भाई वो क्यों हमें बताए, वो फेसबुक से बंदा है, वो हमारा कोई चाचे का बेटा थोड़ी है जो हमें अपनी इन्फो शेयर करे। कुछ लोग होते हैं तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन हमें उनकी इन्फो से मतलब क्या है भाई, हमें उनकी इन्फो से भी मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि उस बंदे को हमने मीटिंग के लिए रेडी करना है, फिर उसका नंबर भी हम सेव कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने कोई ऐसा कुछ भी नहीं कहना। हाँ अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, काइंडली लेट मी नो व्हाट्स योर नेम। आप उसका नाम पूछ सकते हैं अगर आप पूछना चाहें तो, वरना नाम भी अगर आप नहीं पूछना चाहते तो कोई मसला नहीं, आपने वॉइस नोट करेंगे, ठीक है ना। कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। देखिए हमने आपको बिजनेस प्रोवाइड करना है, अगर आप इस बिजनेस के बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हैं तो मुझे आपका 30 से 40 मिनट का टाइम चाहिए। अगर आप मुझे टाइम दे सकते हैं तो मुझे बताएं, देन नेक्स्ट मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। अब वो प्रोस्पेक्ट आपको कहेगा कि ओके सर मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ, डिटेल शेयर करें। अब दोबारा आपने यहाँ पे सेकंड वॉइस करनी है, ओके सर मैं आपको गाइड करने के लिए रेडी हूँ, गाइड करता हूँ। देखिए सर हमने आपको यहाँ पे बिजनेस प्रोवाइड करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें सारा दिन सड़कों पर जलील होना पड़ता है, इसके बाद भी कंफर्म नहीं होता कि जॉब के लिए हम सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं। तो सर यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन घर बैठे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो इसके लिए आपको हमारा 3 PM जूम वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा, जहां पे आप हमारे वेल नोन मेंटोर सर दानिश
अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आपको गाइड करेंगे कि आपने कैसे डेली के 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पे टाइम देकर सोशल मीडिया का यूज़ करके एक अच्छे लेवल की इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है हम सोशल मीडिया को फ़िज़ूल ऐप्स और फ़िज़ूल वीडियोज़ देख के टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। बट इस मीटिंग में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मोबाइल के का सही यूज़ करके पैसे कमाएँ। याद रहे अगर आप पार्ट टाइम देंगे तो आप हज़ारों रुपए कमाएँगे। अगर आप फुल टाइम देंगे तो आप यहाँ पे लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। सर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर से ज़ूम ऐप को डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट भेज दें, देन मैं आपको नेक्स्ट गाइड करता हूँ। और यहाँ पे आप खुद ना ज़ूम एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाना है, आपने जल्दी से जाना है। प्ले स्टोर पे आपने ज़ूम का जो स्क्रीनशॉट है ना, वो भेज देना है। ज़ूम एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट जो है ना, आपने लेना है और आपने खुद अपने क्लाइंट को भेज देना है कि सर ये ज़ूम एप्लीकेशन है। उसको रिमाइंड करा देना है। फिर वो प्रोस्पेक्ट जो है वो कहेगा ज़ूम इंस्टॉल या मैंने ज़ूम इंस्टॉल कर दिया, अब क्या करूँ मैं? फिर आपने यहाँ पे दोबारा से वॉइस नोट करनी है। अब यहाँ पे आपने उसको एप्रिशिएट करना है, वेल डन सर। मैं आपको नीचे 2 वीडियोज़ भेजने लगा हूँ, जिस पे आपको ये पता लगेगा कि मीटिंग को कैसे अटेंड करना है। आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे 2 से 3 मिनट्स में ज़ूम की सीट्स फुल हो जाती हैं, बिकॉज़ हमारे पास जस्ट 1000 सीट्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप 3 बजे के बाद मीटिंग जॉइन करेंगे, तो आप मीटिंग को मिस करेंगे। सो प्लीज़ एक्टिव रहिएगा और राइट टाइम 2 बज के 30 मिनट पे जो है, आप मुझे रिमाइंडर कराइएगा ताकि मैं आपको ज़ूम का लिंक प्रोवाइड कर सकूँ। ये आपने कहना है। अब देखिए यहाँ पे आपने उसको वैल्यू बनाई है। बेसिकली हम लोग मीटिंग की वैल्यू ही नहीं बनाते। फिर हम कहते हैं कि सर मैंने 10 लोगों को इनवाइट करा था, लोग ही नहीं जॉइन हुए। क्यों लोग जॉइन हो मुझे बताएँ ना, ठीक है ना? जॉइनिंग की बात दूर है, जॉइनिंग का तो सवाल ही नहीं होता। सर सबसे पहले उसका मीटिंग जॉइन करने का इंटरेस्ट बिल्ड करा करें। हम लोग मीटिंग जॉइन करने का इंटरेस्ट ही नहीं बिल्ड कराते, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते तो तब वो जॉइन ही नहीं करता। और मीटिंग के बगैर अगर हम उसको जॉइन कराते हैं तो 100 में से सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं, 10 भी नहीं 5% लोग ऐसे होंगे जो आपकी कॉल पे या ऐसे ही जॉइन कर लेंगे और वो जॉइन भी कर लेंगे ना, तो आपका दिमाग खराब करेंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि सिस्टम क्या है। तो मेक श्योर कि मीटिंग की वैल्यू बनाया करें, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको जो वीडियोज़ है ना 2 वीडियोज़ मिल जाएँगी, वो मैं आपको आफ्टर दिस सेशन भेज दूँगा। इवन दैट कि ये जो पूरा क्लिप है, ये जो कैप्शन है, ये भी मैं आपको भेज दूँगा व्हाट्सएप पे ना, जिसको आपने कहीं और सेव करके रखना है और इसको डेली बेसिस पे रटना है। 4-5 दिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, डील करना है लोगों को, फिर आपके लिए डीलिंग करना आपके लिए बहुत आसान होगा। फिर आप जो है ना, आप किसी भी टाइम जो है ना वॉइस नोट कर सकते हैं, मतलब कि आपको आपको फिर पूरा पता होगा कि यार इस सवाल के बाद मैंने कौन-सी वॉइस करनी है, क्या तरतीब है वॉइस करने की, ठीक है ना? तो आपने ये उनको 2 वीडियोज़ भेज देनी है। एक वीडियो होगी जिसमें ज़ूम मीटिंग कैसे अटेंड करनी है, माइक को कैसे सेट करना है, ये बताया जाएगा। एक क्लिप और है 5 से 10 सेकंड का, जिसके अंदर ज़ूम की सीट्स कितनी तेज़ी से फुल होती है, वो देख रहा होगा और वो उसका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा होगा, यार इतने लोग होते हैं ज़ूम पे, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। ठीक है? ओके डन। अब यहाँ पे आपने उसको कह दिया कि 2 बज के 30 मिनट पे मुझे आपने रिमाइंडर कराना है ताकि मैं आपको ज़ूम लिंक प्रोवाइड कर सकूँ। यहाँ पे आपने फिर कुछ थोड़ी देर बाद वो खुद भी आपको वो कह देगा कि ओके ठीक है, डन है। या अगर वो कह भी रहा है या नहीं, तो आपने फिर एक और वॉइस नोट, मतलब कि जब वो मैसेज सीन कर ले, आपने एक और वॉइस नोट शेयर शेयर करनी है। सर क्या आपने वीडियोज़ देख ली हैं? आपको पता चल गया है कि मीटिंग को कैसे जॉइन करना है? ये आपने वॉइस नोट करनी है। आप साथ-साथ मैसेज भी कर लें, मतलब कि ओके डन, माशाल्लाह, वेरी वेल डन सर, वेरी गुड, लेकिन वॉइस नोट ज़रूरी है। वॉइस नोट से आप रियल लगते हैं, ठीक है ना? बी ऑलवेज़ रियल, आप रियल लगोगे तभी वो बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि वो आपके साथ जॉइन कर रहा है। वो अभी आपको जॉइन कर रहा है, आपकी कंपनी को जॉइन कर रहा है, ना कि आपके प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर रहा है। मतलब कि वो आपके साथ जॉइन कर रहा है अभी। अभी वो आपके साथ जॉइन कर रहा है, मतलब कि वो अभी मीटिंग के लिए रेडी हो रहा है, इसका मतलब कि वो अभी आपको वैल्यू दे रहा है। फिर वो मीटिंग जॉइन करने के बाद डिसाइड करेगा। अगर हम मीटिंग उसको जॉइन कराएँगे तो फिर वो उसका 90 टू 95% चांसेज़ है कि वो बंदा बिज़नेस भी जॉइन कर ले। ठीक है ना? अब प्रोस्पेक्ट कहता है कि जी पता चल गया है, आई एम रेडी। फिर आपने यहाँ पे दोबारा से फिर आपने ना यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। उस डेट की, लाइक ये कल 21 अगस्त है तो 21 अगस्त की आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेनी है, या 22 अगस्त की, जो भी डेट होगी उस डेट की हर दिन की न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया करें। हर दिन की न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया करें। और जब आपके पास 4-5 दिन में आपके पास लोग ज़्यादा हो जाए ना, फिर सब लोगों को एक ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वो कर दिया करें, मर्ज कर दिया करें। ठीक है ना?
मतलब कि जो जो लोग ज्वाइन कर जाएंगे उनको आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट से निकाल दिया करें, और जो लोग नहीं ज्वाइन करे होते उनको फिर आपने एक ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ना मर्ज कर देना है, ठीक है ना। अब देखें, अब यहाँ पे आपने दोबारा से ना आपने मैसेज करना है, वॉइस नोट करना है, मैसेज भी करना और वॉइस नोट करना है तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक। 2 बजे या 2:30 बजे आपने वॉइस नोट करना है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपने किसी का नाम मेंशन नहीं करना, या अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब, नथिंग एट ऑल। आपने कहना है मीटिंग का बैनर, जो मीटिंग का बैनर आ रहा होता है ना, वो मीटिंग का बैनर जो जो आ रहा होता है वो कल से आएगा, अगर नहीं आता तो कल से मीटिंग का बैनर जो ग्रुप में आएगा, जो तकरीबन सुबह मॉर्निंग टाइम ही 10-11 बजे तक आ जाता है मीटिंग का बैनर, ठीक है ना, कि ऑनलाइन अर्निंग से पैसे कैसे कमाएं आप, ये मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे पैसे कमाने, ये वो। तो वो बैनर आपने भेजना है 2 से 2:30 बजे, और आपने ना एक वॉइस करनी है, ठीक है ना। मैंने आपको मीटिंग का बैनर शेयर कर दिया है, सो सेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, राइट टाइम 3 PM पे ज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग को। लिंक मैं आपको नेक्स्ट 10 से 15 मिनट तक शेयर करता हूँ, लाइक 2:40 तक या 2:45 तक मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। इससे ना और ज्यादा वो बंदा क्यूरियस होगा, यार क्या बात है, क्या सीन है भाई, कभी ये क्या भेज रहा, कभी मुझे कह रहा है ओके रेडी हो, ये वो बंदा और ज्यादा उसका दिमाग खराब हो गया, यार क्या बंदा है, कमाल है यार, ये डील मुझे कैसे कर रहे हैं, इतना मुझे क्या कहते हैं सस्पेंस में डाल रहा है। और लोगों को एक्साइटमेंट, लोगों को सस्पेंस बहुत ज्यादा ना, जो है ना, आप कह लें कि आपकी तरफ जो है ना अट्रैक्ट करता है, ये एक रियलिटी है, ठीक है ना। अब आपने उसको कह दिया कि मैं मीटिंग का बैनर आपको शेयर कर दिया है, सो सेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, राइट टाइम 3 PM पे मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। और मीटिंग का लिंक जो है वो 10-15 मिनट तक मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक और वॉइस नोट आपने करनी है, और ये वॉइस नोट आपने कब करनी है, जब आपने लिंक शेयर करा है ना, जब आपने लिंक शेयर करा है, लाइक आप 2:30 तक, 2:40-45 तक आपने जब लिंक शेयर करा है, ठीक है ना, तो तब आपने एक वॉइस करनी है। आपने जैसे ही मीटिंग लिंक भेजा है, फिर आपने एक वॉइस नोट करनी है कि सर मैंने आपको मीटिंग का लिंक भेज दिया है, अगर आप मीटिंग को राइट टाइम 3 PM पे ज्वाइन नहीं करेंगे तो हो सकता है बाद में आपको सीट ना मिले और आप रह जाएंगे। सो एक्टिव होकर मीटिंग को अटेंड कीजिएगा, और याद रहे अगर आपने मीटिंग को बीच में स्किप कर दिया तो सीट नहीं मिलेगी। काइंडली सर 3 PM पे मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि आई एम ज्वाइन इन द मीटिंग, ठीक है ना। अब आप चाहें तो इसको टाइम को थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं, लाइक आपने 1:30 बजे जो है ना वो मीटिंग का बैनर भेजा है, आपने वॉइस नोट कर दिया है, और आप मीटिंग का लिंक जो है वो 2:30 बजे भेज रहे हैं, तो ये भी चलेगा, कोई मसला नहीं, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। लाइक आप चाहें तो 1:30 बजे बैनर भेज दिया है, 2:30 बजे आपने मीटिंग का लिंक भेज दिया है, आपने उसको कहा कि अभी बैनर आ गया तो रेडी हो जाए, 2:30 बजे तक आपको लिंक मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ज्यादा जल्दी 10-11-12 बजे मीटिंग का लिंक नहीं भेज देना। 1-2 बजे, मतलब कि 1:30-2 बजे तक, 2:30 बजे तक आपने उसको मीटिंग का लिंक भेजना है, उसको ये वॉइस करनी है। ठीक है ना। अब क्या होगा, ठीक है ना, जब उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मैं ज्वाइन हूं मीटिंग में, ओके डन, आपका काम होगा, आपका काम 70% हो गया है, ठीक है ना। अब वो बंदा पूरी मीटिंग अटेंड करेगा। उसके बाद समझ आ रही नहीं, यहाँ पे जरा मुझे बताएंगे, आप लोगों को समझ आ रही नहीं, हैंड रेज करके सब लीडर्स मुझे बताएंगे। मुझे मेरी समझ आ रही नहीं आप लोगों को, यहाँ पे बताएं जरा, सब लोग बताएं। ओके। सब लोग यहाँ पे हैंड रेज करें, पता तो चले 58 लोग हमारे वेबिनार पे ज्वाइन है, इतना लेट। चले जी, चाय का बंदोबस्त किया जाता है, कावा, क्योंकि आज मेरी भी तबीयत खराब है तो कावा पियेंगे हम सब लोग इंशाल्लाह, और कावे की जो पिक्चर है वो मैं ग्रुप में इंशाल्लाह भेज दूंगा। ओके डन, ठीक है, तो सब लोग एक्टिव रहे, अच्छा डन। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ठीक है ना, जब वो मीटिंग के लिए मीटिंग ज्वाइन कर चुका है वो, तो अब आपने रिलैक्स हो जाना है, सब ओके हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना, आफ्टर मीटिंग आपने उसको वॉइस नोट करनी है, और आप चाहें तो ये वॉइस नोट ग्रुप में, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कर सकते हैं, वरना आप इंडिविजुअली भी डील कर सकते हैं। अब कैसे, जी तो सर बताएं जरा, आपको मीटिंग में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। अच्छा आप चाहें, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉल मीटिंग का भी यूज कर सकते हैं, मसला नहीं है, कॉल मीटिंग भी बहुत ज्यादा मैजिकल साबित हो सकती है।
लेकिन कॉल मीटिंग में भी बातें आपने वही करनी है जो आपने वॉइस नोट्स पे करनी है। कॉल मीटिंग में भी बातें आपने वही करनी है जो वॉइस नोट पे करनी है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना, ठीक है? अब क्या है कि आपने लेट्स सपोज कि उसको वॉइस नोट करी है कि जी तो सर मुझे बताएं जरा कि आपको मीटिंग में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? हमने उससे पूछा है अच्छी चीज, उससे ये नहीं पूछा कि मीटिंग में क्या चीज लगी, हमने उससे पूछा अच्छी चीज क्या लगी, वो अब हमें बताएगा। जी सब अच्छा था, इनकम काफी अच्छी थी, ईटीसी कुछ भी वो कह सकता है। अब यहाँ भी आपने क्या कहना है? ओके सर, सो अब मैं आपको ज्वाइनिंग प्रोसीजर बता दूं, क्या आप रेडी हैं? ये आपने इसको वॉइस नोट कर देनी है। वॉइस नोट भी कर सकते हैं या आप कॉल का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चैट का यूज कर रहे हैं तो आपकी ज्वाइनिंग जो है ना वो नहीं होगी, पक्की बात नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता, बहुत मुश्किल होगा, ठीक है ना? तो अब आपने वो फिर कहेगा श्योर मुझे आप ज्वाइनिंग प्रोसीजर बताएं क्या करना है, ठीक है ना? या बात का ये भी होता है कि आपको आपको मीटिंग के बाद उसको मैसेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि बताएं मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी, वो खुद आपको कहता है कि अब आगे क्या करूं मैं, मुझे बताएं। और कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रस्ट वॉलेट भी इंस्टॉल करके हमें बता रहे थे कि जी सर मैंने ट्रस्ट वॉलेट भी इंस्टॉल कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है मैंने। इतने भी लोग होते हैं सीरियस माशाल्लाह, ठीक है ना? तो जब वो आपको कह के ओके जो आप मुझे ज्वाइनिंग प्रोसीजर बताए, अब यहाँ पे आपने क्या करना है? ओके तो सर आपको मैं ट्रस्ट वॉलेट की पिक भेज रहा हूँ, काइंडली प्ले स्टोर से जाके ये डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट भेज दें। और यहाँ पे भी जैसे आपने जूम का की जो पिक्चर प्ले स्टोर से बना के आपने भेजी थी, ऐसे ही आपने ट्रस्ट वॉलेट भी जो है वो आपने प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है ना? प्ले स्टोर पे जाके आपने सर्च करना है ट्रस्ट वॉलेट और उसकी पिक्चर बना के आपने उनको भेज देनी है, ठीक है ना? अब क्या है कि वो डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको कहेगा इंस्टॉल, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपने क्या करना है? ओके सर, मैं आपको 2 वीडियोस भेज रहा हूँ, इसको वॉच करके ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट करें और बीएनबी का एड्रेस मुझे भेजें। इसका सारा तरीका वीडियोस में बताया गया है। आपने फिर 2 वीडियोस भेजनी है और 2 वीडियोस भी जो है ना आफ्टर दिस सेशन मैं ग्रुप में भेजूंगा। 2 की वीडियोस कौन सी है? एक है कि ट्रस्ट वॉलेट को कैसे आपने इंस्टॉल करना है, सॉरी इंस्टॉल तो कर लेंगे वो, ट्रस्ट वॉलेट पे आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। डन हो गया? वो वीडियो है 3 से 4 मिनट का क्लिप है। और उसके बाद एक और वीडियो है 1.5 से 2 मिनट की कि बीएनबी का एड्रेस, ट्रस्ट वॉलेट पे वो जो बीएनबी का एड्रेस होता है जिसके थ्रू हमने डॉलर्स ट्रांसफर करने हैं उसके वॉलेट में, वो 2 वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो आपने उनको भेज देनी है, ठीक है ना? अब वो प्रोस्पेक्ट क्या कहेगा, आपने उसको वीडियोस भी भेज दी है। अब वो प्रोस्पेक्ट आपको कहेगा कि जी बन गया अकाउंट, ये रहा बीएनबी एड्रेस, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे आती है आपकी मोस्ट मोस्ट सबसे ज्यादा क्रूशल वाइस, सबसे ज्यादा क्रूशल मोमेंट, जब ये वो टाइम है जो जुदाई का होता है या ज्वाइनिंग का, या कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। यही वो टाइम है जो जिस पे आपको और ज्यादा ना हिम्मत करनी है, ठीक है? अब इस पे करना क्या आपने? आप चाहें तो वॉइस नोट का यूज कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो अगर आप कॉल पे हैं तो कॉल पे भी आपने कॉन्फिडेंट होकर बात करनी है। जी सर। आपने जैसे कि ट्रेनिंग में सुना कि फोरसाज का अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट की नीड होती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करा दी है। अब आगे आपको फोरसाज का अकाउंट मिनिमम एक स्लॉट से रजिस्टर करना होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके अपने वॉलेट में मिनिमम 10 से शायद या 9 BUSD और 0.006 BNB, जो कि आज के रेट के डॉलर रेट के मुताबिक 4100 PKR बनते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उससे भी डॉलर्स अपने ट्रस्ट वॉलेट में बाय कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो इशू, नो प्रॉब्लम, आप मुझे पेमेंट भेज दें, मैं आपको डॉलर्स आपके ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करवा देता हूं, ठीक है? अपनी बात करनी है, ठीक है ना? अब आपने ये कह दिया, अब आप नीचे और भी मतलब कि 1-2 और भी आपने वॉइसेस करनी है, आप चाहें तो 1-2 वॉइसेस भी कर सकते हैं, वरना इसी को वॉइस को लंबी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबी ना हो। आपने ये कोशिश करनी है कि आपने थोड़े से मतलब कि इसके क्लिप्स बना लेने, वॉइस के क्लिप्स का मतलब कि 15-20 सेकंड की वॉइस कर ली, उसके बाद फिर आपने नीचे, या आप चाहें तो एक मिनट की वॉइस, ज्यादा लंबी नहीं करनी, मेक श्योर के। और ये जो वॉइस है ना, पूरी क्लोजिंग वॉइस, ये सिर्फ आप कह लें कि 30 से 40 सेकंड की हो सकती है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना? अच्छा, अब आपने यहाँ पे कहना है कि जैसे ही, और ये भी वॉइस नोट में कहना है कि जैसे ही आपके वॉलेट में डॉलर्स आएंगे,
फिर नेक्स्ट मैं आपको अपने फोरसाज के रेफरल लिंक से आपका अकाउंट क्रिएट कराऊंगा और आपका वर्क स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे फ्री कोर्सेज, अब यहाँ पे आपने देखे सर, आपको यहाँ पे फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, लर्निंग स्किल्स और मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और एक अच्छा मेंटोर बनाया जाएगा। अच्छा मेंटोर वो होता है जो खुद तो कामयाब होता है और वो अपने साथ बाकी लोगों को भी कामयाब कराता है। सो सर, अगर आप अकाउंट क्रिएट करवाने के बाद, अच्छा सो सर, आप अपना आप अकाउंट क्रिएट कराने के बाद मेरी मर्जी से सिर्फ 1.5 मंथ वर्क करते हैं, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पे जो भी मेरी बहनें, आप हम का भी यूज कर सकती हैं, ठीक है ना। जैसे हम आपको सिखाते हैं, या जैसे मैं आपको सिखाता हूँ वैसे आप करते हैं, तो नेक्स्ट 2 से 3 मंथ में आपकी इनकम 2 से 3 लाख क्रॉस कर सकती है। बट आपको सीरियस होकर वर्क करना होगा, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा वैसे आपको करना होगा। बाकी इंशाल्लाह आई एम रेडी टू सपोर्ट एंड गाइड यू, ठीक है। वो कहेगा ओके डन, ये है वो है, इंशाल्लाह आई एम रेडी, आई एम सुपर एक्साइटेड, जो भी वो कहेगा। और यहाँ पे वो ब्ला ब्ला क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना, लाइक इट्स स्कैम, ये है वो है, पापा नहीं मानेंगे, पैसे नहीं है, लोग कुछ भी। 90% चांसेस है कि वो बंदा इंस्पायर हो चुका है आपकी मीटिंग ज्वाइन करके, वो बंदा ज्वाइन करेगा। उसके थोड़े बहुत ऑब्जेक्शंस होंगे तो वो भी आप उसको डील कर लेंगे। और अगर ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग का अभी तक आपने सेशन नहीं अटेंड करा तो सेशन आप अटेंड कर सकते हैं, हमारे हो रहे होते हैं वीक में एक बार, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन होता है। वरना हमारा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी लाइव होगी, तो यूट्यूब पे भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ वीडियोस पड़ी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है ना, क्योंकि वैसे जरूरत नहीं पड़ने वाली ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ना। अच्छा, बाकी सर, अगर आप डॉलर्स परचेज करना चाहते हैं और वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं जैस कैश नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैस कैश और इजी पैसा नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। आप पेमेंट भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दे, तो नेक्स्ट मैं आपको ज्वाइन करा के आपको हमारे बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कराता हूँ। सिंपल, यहां तक आपका काम हो जाएगा, और मैं लिख के दूंगा। सिर्फ आप ज्यादा नहीं, डेली मेहनत करें, डेली 15 लोगों को, 10 से 15 लोगों को मीटिंग में लेके आए, 10 से 15 लोगों को, और सिर्फ 8 से 10 लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं, मैं आपको लिख के दूंगा कि ज्वाइनिंग कैसे नहीं आती। डेली बेसिस पे 2-2 4-4। और एक बात, ये भी बात याद रखिएगा, अगर 10 लोगों ने मीटिंग ज्वाइन करी है ना, 10 लोगों ने, एक चीज और भी बता दूं, 10 लोगों ने अगर मीटिंग ज्वाइन करी है, तो उसमें से गारंटीड बात है कि 2 से 3 लोग होंगे जो मिस्टर नो होंगे, जो स्टिल वो ना खामियां निकालेंगे कि ये ऐसे है, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा भी होगा, लेकिन 6 से 7 लोग ऐसे होंगे जिसमें से 3 से 4 लोग ऐसे होंगे जो इमीडिएटली ज्वाइन करेंगे, ग्रंटेड बात है। और 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ओके डन, मैं ज्वाइन करता हूँ, मुझे ना कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो मैं इसको पहले सॉल्व आउट कर लूँ, मैं घर वालों से बात कर लूँ, मैं अपने हस्बैंड से बात कर लूँ, तो इंशाल्लाह आई विल ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म एज सोन एज पॉसिबल, ऐसे करके। मतलब कि चांसेस जो ज्वाइन करने के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये डीलिंग मेथड है जो आपने यूज करना है। इसका कैप्शन मैं आपको आफ्टर दिस सेशन भेज देता हूँ, जो वीडियोस रिक्वायर्ड है वो भी मैं भेज देता हूँ। हमारा मकसद मीटिंग में लाना है, हमारा मकसद ज्वाइन कराना ही नहीं है। ये बेसिकली ऐसे ही है जैसे आपने, बेसिकली ये ऐसे है जैसे हम इस एक पुल पे खड़े हैं, हमने नेक्स्ट पुल पे जाना है, तो नेक्स्ट पुल पे हम कब जाएंगे, चाहे वो पुल हमसे 10 फीट दूर है, हम जब ब्रिज को क्रॉस करेंगे तब हम करेंगे। ब्रिज को क्रॉस नहीं करेंगे तो हम मुंह के बल गिरेंगे। ये सिंपल सी बात है, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो ये जो ब्रिज है बेसिकली ये हमारा जूम वेबिनार है। अब ये जूम वेबिनार हमारा, मैं भी करता हूँ, हमारे खुद के भी वेबिनार्स होते हैं 3 PM पे, मैं खुद भी कर रहा हूँ, वरना जो शहजाद भाई का वो भी अटेंड, ये ना। अब एक बार मुझे ना यहाँ पे जरा चैट के अंदर बताएंगे आप लोग कि आप लोगों को जो ये कैसा लगा आपको। मैं यहाँ पे चैट को एवरीवन कर रहा हूँ यहाँ पे जरा मुझे बताएंगे कि आपको डीलिंग वो कितना ज्यादा सुपर डुपर लगा है। एक बार दोबारा भी रिपीट कर लूंगा, ठीक है ना। तो होगी तो आपने रिकॉर्डिंग भी देखनी, न्यू मेंबर को भेज देनी है जब भी आपका मेंबर जो है वर्किंग स्टार्ट करे, ठीक है ना, तो उसको डीलिंग मेथड का तरीका भेज देना। मुझे सब लोग बताएं
और ये जो तरीका है, क्या आज से पहले आपने सीखा था, मुझे ये भी बता दे जरा। और ये कितना सुपर डुपर तरीका है, इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और हम प्रोडक्टिव वे से इंशाल्लाह ताला हम अपने लोगों को डील करेंगे। ठीक है ना? हम लोग परेशान होते थे कि यार इतने लोग आएंगे, मैं कैसे डील करूं, लेकिन अब आपके पास पूरा तरीका आ चुका है। ठीक है ना, कि आपने आपने कैसे जो है अपने मेंबर्स को जो है वो डील करना है और मेक श्योर के परेशान नहीं होना। आपने बिल्कुल डंके की चोट पे सामने वाले बंदे से बात करनी, बिकॉज के यू आर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना? ओके डन, ओके डन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं, और मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ लिटरली वो ये है, एक बार मैं रिपीट कर लूं पूरे सेशन को सिर्फ 2 से 4 मिनट के अंदर, उसके बाद ना कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद हम वेबिनार को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, हम दोबारा से चलते हैं कैप्शन की तरफ, ठीक है ना? आप देखें, जैसे आपके पास प्रोस्पेक्ट आता है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, डिटेल्स क्या है, काम क्या है, ईटीसी, आपने वॉइस नोट का यूज करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? देखिए, हमने आपको बिजनेस प्रोवाइड करना है। अगर आप इस बिजनेस के बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हैं तो मुझे आपका 30 से 40 मिनट का टाइम चाहिए। अगर आप अपना टाइम दे सकते हैं तो मुझे बताएं, देन नेक्स्ट मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। ठीक है ना? वो भी कह यार कमाल है बंदा, कह रहा है कि टाइम देंगे तो मैं सिखाऊंगा, वरना नहीं। लाइक इसको कहते हैं क्वालिटी, क्या यार बंदा क्वालिटी वाला है। अब वो प्रोस्पेक्ट आपको कहेगा कि ओके सर, मैं रेडी हूँ टाइम देने के लिए, मैम मैं रेडी हूँ, मुझे बताएं नेक्स्ट क्या करना है। अब आपने यहाँ पे दोबारा से एक वॉइस नोट करनी है। ओके श्योर, मैं आपको गाइड करता हूँ। देखिए सर, हमने आपको बिजनेस प्रोवाइड करना है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम जॉब के लिए भी अप्लाई करने जाते हैं तो हमें सारा दिन सड़कों पे जलील होना पड़ता है, इसके बाद भी कंफर्म नहीं होता कि जॉब के लिए हम सिलेक्ट हो गए या नहीं। सर, यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन घर बैठ के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को अंडरस्टैंड करना तो जरूरी है ना। इसके लिए आपको हमारा 3 PM पे जूम वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा, जहां पे आप हमारे वेल नोन मेंटोर सर दानिश अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आपको गाइड करेंगे कि आपने कैसे डेली के 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पे टाइम देकर सोशल मीडिया का यूज करके एक अच्छे लेवल की इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है, हम सोशल मीडिया को फजूल एप्स और फजूल वीडियोस को देखकर टाइम जाया कर रहे होते हैं, बट इस मीटिंग में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मोबाइल का सही यूज करके पैसे कमाएंगे। याद रहे, अगर आप पार्ट टाइम देंगे तो आप हजारों रुपए, अगर आप फुल टाइम देंगे तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। सो सर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर से जूम ऐप को डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज दे, देन मैं आपको नेक्स्ट गाइड करता हूँ। और यहाँ पे आपने प्ले स्टोर से जूम का स्क्रीनशॉट लेके उसको भेजना है। अब वो बंदा कहेगा जूम इंस्टॉल, मैंने जूम इंस्टॉल कर लिया, नेक्स्ट बताएं क्या करना है। आपने दोबारा से वॉइस नोट करनी है। वेल डन सर, दैट्स वेरी नाइस। देखें, मैं आपको नीचे 2 वीडियोस भेजने लगा हूँ, जिसपे आपको ये पता लगेगा कि मीटिंग को कैसे अटेंड करते हैं, और आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे 2 से 3 मिनट में जूम की सीट्स फुल हो जाती हैं, बिकॉज हमारे पास जस्ट 1000 सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप 3 बजे के बाद मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो आप मीटिंग को मिस करेंगे। सो प्लीज एक्टिव रहिएगा, और राइट टाइम 2:30 बजे तक आपने मुझे रिमाइंडर करेगा, ताकि मैं आपको जूम का लिंक प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है ना? और आप चाहें तो इस टाइम को थोड़ा सा 1:30 बजे भी कर सकते हैं, लाइक 1:30 बजे आपने वॉइस नोट करी है, ठीक है ना? वो आपकी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो है ना, कोशिश करनी है कि आपने 2-2:30 बजे तक ये काम करना है, ठीक है ना? ये ना हो कि सुबह 10-11 बजे आप जो है ना सामने वाले बंदे को कह रहे हो, ऐसे नहीं करना। और एक चीज और भी है, क्योंकि रात को 8 बजे भी हमारा एक जूम वेबिनार होता है, लेकिन वो लिंक उसका ग्रुप में नहीं आता। उसकी वजह ये है कि 9 बजे क्योंकि हमारा वेबिनार होता है, तो इसलिए। तो अगर शाम के टाइम पे कोई आपका मेंबर आ जाए, लाइक 4-5 बजे मेंबर आ जाता है, आप उसको भी डील कर सकते हो। उसको कहना है कि आप रेडी हो जाए, अभी 7 बजे तक मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगा, तो आपने 7:30 बजे तक जूम लिंक आ जाएगा, तो 8 बजे आप मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है ना? तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि दिन में 2 हमारी बिजनेस ऑनलाइन अर्निंग की मीटिंग होती है, फोर्स आज की ना, एक दिन 3 बजे और एक 8 बजे होती है। ठीक है ना? अब वो आपको, हाँ, फिर आपने यहाँ पे एक और वॉइस नोट करनी है कि सर, क्या आपने वीडियोस देख ली है, आपको पता चल गया है कि मीटिंग को कैसे ज्वाइन करना है, वो वीडियोस आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है ना? अब वो कहेगा कि जी पता चल गया। अब यहाँ पे आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है उस डेट की, जिस डेट को आपने उन लोगों से डील कर रहे हैं। वो कोई भी डेट हो सकती है, ठीक है ना? डेली बेसिस पे डेट अलग अलग रखनी है, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि लेट सपोज के 20 तारीख को कितने लोग आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आए, 21 तारीख को आपके पास कितने, फिर आप एनालाइज करेंगे, पूरी वर्किंग रिपोर्ट अपनी तैयार कर पाएंगे कि मैंने पूरे वीक में कितने लोगों को डील करा, कितने मेरे न्यू लोग आए हैं डेली बेसिस पे। इससे आपको पता चलेगा कि मेरी क्या वर्किंग चल रही है। ठीक है ना? अब मीटिंग का बैनर आपने सेंड करना है 2-2:30 बजे तक।
ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में और वॉइस करनी है, ठीक है ना। अब आप चाहें तो ये जो मीटिंग बैनर है आपने 2 बजे भी आप शेयर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब आपने जो ब्रॉडकास्ट में जो मैसेज करना है, मेक श्योर कि जो मैसेज है वो इसमें ये जिक्र करना हो कि मैंने आप सब लोगों को भेजा, नहीं, ठीक है ना। आपने उसको स्पेशल फील कराना है। आपने कहना कि मैंने आपको मीटिंग का बैनर शेयर कर दिया है, सो सेशन के लिए रेडी हो जाए, राइट टाइम 3 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। मीटिंग का लिंक मैं आपको नेक्स्ट 10 से 15 मिनट तक शेयर कर रहा हूँ, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2:30 तक मैं आपको मीटिंग का लिंक शेयर कर रहा हूँ, या 2:40 तक, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। आपने जैसे ही मीटिंग लिंक भेजा, फिर आपने एक और वॉइस नोट करनी है कि मैम मैंने आपको मीटिंग लिंक भेज दिया है, अगर आपको मीटिंग का राइट टाइम, अगर आप मीटिंग को राइट टाइम 3 PM पे ज्वाइन नहीं करेंगे तो हो सकता है बाद में आपको सीट ना मिले और आप रह जाएंगे। सो एक्टिव होकर मीटिंग अटेंड कीजिएगा, और याद रहे कि आपने मीटिंग को बीच में स्किप कर दिया तो आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। काइंडली 3 PM पे मीटिंग ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि आई एम ज्वाइनिंग द मीटिंग, ये आपने कह देना, ठीक है ना। हो गया, उसने मीटिंग का स्क्रीनशॉट आपको भेज दिया। अगर वो मीटिंग का स्क्रीनशॉट ना भी भेजे ना, तो भी आप ब्रॉडकास्ट में लिस्ट में मैसेज कर दे, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मीटिंग में ज्वाइन है। आप ये चीज ये करिएगा, आपने खुद अपनी मीटिंग का स्क्रीनशॉट, आपने अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट लेना है, आपने ब्रॉडकास्ट में भेज देना है, अस्सलाम वालेकुम, मैं मीटिंग में मौजूद हूँ, क्या आप मीटिंग में मौजूद हैं, अगर है तो काइंडली स्क्रीनशॉट भेज दें। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मीटिंग के बाद आपने उनको वॉइस नोट कर देनी है, कॉल पे तो कॉल पे भी के बताया आपको मीटिंग में सबसे अच्छी चीज क्या लगी, वो आपको कहेगा कि इनकम काफी अच्छी थी, या लोगों की इनकम मुझे अच्छा लगा, प्लेटफॉर्म दिस दैट ये हो। अब आपने कहना है कि ओके सर डन, अब मैं आपको ज्वाइनिंग प्रोसीजर बता दूं। वो कहेगा कि जी यस बताएं। आपने कहा कि ओके सर मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट की पिक भेज रहा हूँ, ठीक है ना, काइंडली प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट भेज दे। वो आपको कहेगा ओके डन इंस्टॉल ये वो। फिर आपने कहना है कि मैं आपको 2 वीडियोस भेज रहा हूँ, इसको वॉच करके ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट करो और बीएनबी का एड्रेस मुझे भेजें। इसका सारा तरीकाकार वीडियोस के अंदर बताया गया है, ठीक है ना। 2 वीडियोस आपने भेजनी है, एक ट्रस्ट वॉलेट का क्रिएट करने की, ठीक है ना, कि वो ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करके अपनी 12 जो कीज है उसको रजिस्टर पे सेव कर ले, और बीएनबी का एड्रेस आपको भेज दे, ठीक है ना। वो भेज दे, उसने आपको बीएनबी का एड्रेस भेज दिया कि ये रहा बीएनबी एड्रेस। अब आप यहाँ पे मैजिकल क्लोजिंग वॉइस करनी है, वॉइस नोट का यूज करना है या उसको कॉल पे। देखिए मैम, आपने जैसा कि ट्रेनिंग में सुना कि फोसाज का अकाउंट रजिस्टर करवाने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट की नीड होती है, जो कि मैंने आपको इंस्टॉल करा दिया है। अब आगे फोसाज का अकाउंट मिनिमम एक स्लॉट से रजिस्टर करना होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके वॉलेट के अंदर मिनिमम 10.9 10.9 यूएसडी और 0.006 बीएनबी, जो कि आज के डॉलर रेट के मुताबिक 4100 पीकेआर बनते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उससे भी ये डॉलर्स बाय ट्रस्ट वॉलेट में बाय कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो इशू, डोंट वरी, मुझे पेमेंट भेज दे, मैं आपको डॉलर्स आपके ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। जैसे ही आपके वॉलेट के अंदर सर जैसे ही आपके वॉलेट के अंदर डॉलर्स आएंगे, फिर नेक्स्ट मैं आपको अपने फोरसाज रेफरल लिंक के से आपका अकाउंट क्रिएट करा दूंगा और आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। सर देखें, आपको यहाँ पे फ्री में, आप चाहें तो यहाँ पे आपने ऊपर वाली वॉइस से ब्रेक ले लिया, अब एक और वॉइस नोट करनी है, ठीक है ना, कि सर देखें यहाँ पे आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको लर्निंग स्किल्स और मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और एक अच्छा मेंटोर बनाया जाएगा। मेंटोर वो होता है जो खुद तो कामयाब होता है और अपने साथ बाकी लोगों को भी कामयाब कराता है। सो अगर आप अकाउंट क्रिएट कराने के बाद मेरी मर्जी से, सर सिर्फ मेरी मर्जी से 1 से 1.5 मंथ तक, 1.5 से 2 मंथ अगर वर्क करते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ, जैसे हम आपको सिखाते हैं वैसे आप करते हैं, तो नेक्स्ट 2 से 3 मंथ में आपकी जो इनकम है 2 से 3 लाख क्रॉस कर सकती है। बट आपको सीरियस होकर बात करना होगा, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा वैसे आपको करना होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला आई एम रेडी टू सपोर्ट एंड गाइड यू, ठीक है ना। बाकी सर अगर आप डॉलर परचेस करना चाहते हैं और वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना जैज़ कैश इजी पैसा का नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। क्या कहते हैं, नेक्स्ट में आप पेमेंट भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दें, फिर नेक्स्ट में आपको ज्वाइन करा के हमारे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, ग्रुप के अंदर ऐड कराता हूँ। सिंपली ये आपने कहना है और कुछ भी नहीं कहना, और लिटरली वो बंदा जो है ना आपका फैन होगा, वो बंदा ज्वाइन करेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। फिर वो ज्वाइन करता है और नेक्स्ट तो आपको बताया कि उसकी फिर वर्किंग स्टार्ट करानी है, ठीक है ना। सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये वो डीलिंग का मेथड था जो आपने यूज करना है, और आप यहाँ पे वर्किंग करनी है। रिजेक्शंस आपको आएंगी स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका हो सकता है स्टार्ट हो, आपको रिजेक्शंस आएंगी, फेलियर्स आएंगे, और नेट इस फोर्साज की जर्नी के अंदर, बिजनेस जर्नी के अंदर पहला 1 मंथ तो आपने माइंड में रखना है कि आपको रिजेक्शंस आएंगी। उसके बाद इतने मजे लगने वाले हैं आपकी सोच है, ठीक है। तो ये चीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी।